हेलो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैसे जो है मेंस में 40 में 10 भी मिलता है, 18 भी मिलता है, 24 भी मिलता है और 28 भी मिलता है। ठीक है, तो आज एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है दायरा बढ़ता है इसका। ठीक है, और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, वही आपको बात बोले ना कि बहुत हाई कट ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है ना ऐसा ऐसा पूछा है कि अभी भी समझ में नहीं आया कि इसको कैसे कैसे डील करना है। ठीक है, तो सोचिए एग्जामिनेशन हॉल में तो इतना प्रेशर रहता है कि 2+2 4 भी नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा वाला है? डेमोग्राफिक ड्यूडेंट वाला, जनसांख्यिकी लाभांश, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला, जनसांख्यिकी संक्रमण। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे कि कैसे प्रॉपर डेटा और फैक्ट होने पे इसमें आप 24, 25, 27, 28 ऐसा जा सकते थे, और डेटा नहीं जानने पे जो है कैसे आप बिलो 20 रह जाते। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। तो एक चीज़ क्या होता है कि कम से कम 70% के साथ है कि जब आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा ना, पैनिक होना लाजमी है। ठीक है, जो आप क्वेश्चन तैयार करके आए हैं उसको 5-6 बार रट्टा मार के आए हैं, वो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा। ठीक है, तो मन में लड्डू फूटा बोला बात होता है। और जो क्वेश्चन नहीं पढ़ के आए हैं जिसमें फैक्ट्स और डेटा चाहिए, तो आपको बता रहे हैं कि जैसे काफ़ी लोग, जैसे इंक्लूडिंग मी, ठीक है, कि आपको पूछा गया था कि इंडिया इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और उसको आपको एक्सप्लेन करना था कि भारत जो है जनसांख्यिकी लाभांश को अनुभव कर रहा है, इसकी व्याख्या करें। और दूसरा पार्ट में था कि डिस्कस चैलेंजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जो सेकेंड पार्ट है ना, उसका रिस्क और चैलेंज ये लगभग बहुत लोग को पता था, लेकिन जो ये वर्ड दिया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये उन्हीं को पता था जो इसको अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्सप्लेन कैसे करना है, इसमें भी आपको आंसर से अब बताते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा क्या अटेम्प्ट था, क्यों हम बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 20 से कम हम उम्मीद कर रहे हैं, और जो मेरे दोस्त हैं जैसे कि धीरज भाई हो गए, उसके बाद आशीष हो गया, मुकेश हो गया, मोनू हो गया, क्यों ये लोग जो है मतलब और भी जो लोग जिसको अच्छे से तैयार करके गए हैं वो क्यों जो है उम्मीद कर रहे हैं कि 27 to 28 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं आपको। तो इतना तो हमको पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है कि 15 से 64 साल के बीच में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, जो लेबर फोर्स में है, उसको जो है कहते हैं हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो आपको पता ही है कि पहले जो एक धांसू जो है आपको इंट्रोडक्शन डालना है, धांसू इंट्रोडक्शन। तो धांसू इंट्रोडक्शन में आपका क्या आ गया? धांसू इंट्रोडक्शन में आपको यही आ गया कि भारत जो है, जो कि मुझे मतलब सबका अलग अलग है, मैंने ये लिखा कि भारत ने जो है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होने का जो है लक्ष्य तय किया है। ठीक है, और इसके लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो बेनिफिट है, ठीक है, उसका लाभांश लेने का ज़रूरत है, ऐसे करके जो है शुरुआत किया। उसके बाद डिफाइन किया कि ये जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। तो UNFPA के अनुसार सबने मैक्सिमम ने वही लिखा है कि जो 15 से 64 साल का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और फिर उसके बारे में थोड़ा और लिख दिया कि जो है अमेरिका डेवलप हुआ, जापान डेवलप हुआ, तो उसके बाद अभी चाइना डेवलप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें इसके डेमोग्राफिक डिविडेंड ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, उसके बाद अब एक्सप्लेन कैसे करें ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है तैयार किया हुआ नहीं है। आपको वही बताएं कि जब क्वेश्चन तैयार हुआ किया हुआ नहीं रहता है तो फिर उतना डेटा जो है आपके दिमाग में नहीं आता है। ठीक है ना, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है कि डिस्कस चैलेंजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या था, जो लोग तैयार करके आए थे कि उनको पता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, जनसांख्यिकी संक्रमण। जो लोग नहीं तैयार करके आए उनको बस ये ध्यान में है कि जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला पूछ रहा है बस उस पर बात करनी है। लेकिन जो लोग पढ़ के आए हैं उनको पता है कि जनसांख्यिकी संक्रमण जो है इसका 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज जो स्टार्टिंग में भारत में स्टार्टिंग में जो है शुरू में था
कि बहुत हाई बर्थ रेट और बहुत हाई डेथ रेट, ठीक है, मतलब जन्म दर भी जो है वो मतलब बहुत हाई है और मृत्यु दर भी बहुत हाई है। स्टेज 1 है। स्टेज 2 क्या होता है, जैसे जैसे आपके यहाँ हेल्थ फैसिलिटी थोड़ा इम्प्रूव होने लगा तो जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आने लगी, ठीक है ना, लेकिन बर्थ रेट अभी भी आपका हाई है। और इंडिया जो है आपके 3rd स्टेज में है कि आपका मृत्यु दर भी कम हो रहा है और आपका जन्म दर जो है बर्थ रेट भी कम हो रहा है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट एक इंडिकेटर है जिसमें ये बोला गया है कि भारत के मैक्सिमम जो राज्य हैं वो TFR जो है 2.1 उसको अचीव कर चुके हैं। बस यही अपना झारखंड, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यही 4-5 स्टेट को छोड़ दीजिए तो बाकी स्टेट्स ने जो है इसको अचीव कर लिया है, ठीक है, TFR। तो 3rd स्टेज हो गया जिसमें इंडिया अभी है कि बर्थ रेट भी कम हो रहा है और आपको डेथ रेट भी कम हो रहा है। और फाइनली जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं उनके यहाँ क्या है, मृत्यु दर भी कम है और बर्थ रेट भी कम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये 4th स्टेज है। तो अब जो लोग नहीं तैयार करके गए हैं, ठीक है, जैसे हम भी ये जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है इतना डिटेल में नहीं पता है कि ऐसा ऐसा ये चीज़ का है, तो इसको हम डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है क्या और इंडिया कौन से स्टेज में है। सीधे 2 नंबर जो है यहाँ माइनस हो गया, ठीक है ना, सीधे 2 नंबर माइनस हो गया। और अभी देखिए हम तो बस जो डेमोग्राफिक ड्यूडेंट है 15 से 64 साल वाला ना, उसको हम बताए हैं कि क्या है। इसमें बोला है कि और एक्सप्लेन करने, व्याख्या करने, तो जो लोग इसको अच्छे से तैयार करके गए अब वो क्या करेंगे, पहले तो जितना हम बताएं उतना तो उनका भी रहेगा, ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है वो सब तो रहेगा ही रहेगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए भाई कि क्यों ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो है TFR मैक्सिमम जो है राज उसको जो है उनका TFR 2.1 जो है वो हो रहा है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डिजिटल क्रांति आ रही है, होता है ना, कुछ कुछ चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि हाँ क्यों ये जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो क्यों फील कर रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए जो है इंडिया ये करने के उसमें है, ठीक है। एक तो मतलब पॉपुलेशन वाला चीज़ है ही, प्लस उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो, और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसका जो है वो घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है आप इसको मतलब थोड़ा डील कर लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो आप केवल ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव या सोशल पर्सपेक्टिव बता के नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर जब आप सेकेंड पार्ट स्टार्ट किए और यहीं पे देखिए जो लोग कुछ अच्छा तैयार किए थे तो वो लोग इंडिया का मैप बना दिए हैं और उसको डिवाइड कर दिए हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड आना बाकी है, साउथ इंडिया जो है इसको फील कर चुका है और ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया अभी इसमें एंटर कर रहा है। मतलब इतना डिटेलिंग हो सकता है। अगेन जो मैप बना के ये दिखा दिया, ठीक है, उसको अगेन 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तभी ना बोले कि ये यार मेंस का है, इसमें कि हम 60 क्वेश्चन सही किए हैं, मेरा जो है मेंस होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड कर ही नहीं सकता है। आप बाकी जो 17 आंसर है उसमें से कम 10-11 क्वेश्चन जो है ज़बरदस्त टाइप से लिखे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और ये तो रेयरली होता है कि कोई 15 क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख दे, ठीक है, जो भी 6th 7th और अभी मतलब फील कर रहे हैं कि ये बहुत रेयर होता है कि कोई 17 का 17 क्वेश्चन बहुत बेस्ट लिख दे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आइए, तो इसमें चैलेंजेज और रिस्क सबको पता था कि क्या क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है डिटेल में पता ही नहीं है। अब जो लोग पढ़े हैं वो बता दिया आपको जो कि जो 4 स्टेज है उसके बारे में बताएं, और इंडिया जो है वो 3rd स्टेज में है कि डिक्लाइनिंग डेथ रेट और डिक्लाइनिंग जो है बर्थ रेट उसको बताएं। और उसके बाद चैलेंजेस और रिस्क क्या है, ये तो लगभग सभी लोग लिखे होंगे कि सामाजिक चैलेंज क्या है, तो उसमें वही है कि स्किल मतलब आपका जो है एजुकेशन पे जितना GDP का खर्चा होना चाहिए उतना खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे GDP का 6% खर्चा होना चाहिए, शिक्षा पे हो कितना रहा है 2.1%। उसी तरह स्वास्थ्य पे 2.5% खर्चा होना चाहिए, हो कितना रहा है 1.7% समथिंग जो है हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो लैक ऑफ स्किल जो है उसका जो है कमी है। उसके बाद जैसे आपको बता ही दिए
कि मैक्सिमम जो वर्क फोर्स है वो काम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक भी है, आधारभूत संरचना की कमी है। उसके बाद इसमें आप इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव भी डाल सकते हैं। तो आप जो है ये 2-3 पर्सपेक्टिव जो है दिखा दिए कि रिस्क और चैलेंज क्या क्या संबंधित है। और टेक्नोलॉजी भी अभी उस हद तक नहीं आई जैसे कि आना चाहिए। 20% भारत में जो है 20% जो पॉपुलेशन है उसको अभी बिजली ही नहीं मिली है, ठीक है, जो हम आधारभूत संरचना में कमी की बात करें। उसके बाद इन्वायरमेंटल चैलेंज में आपका हो गया कि ये बार बार जो आपदा आ रही है, डिजास्टर जो हो रहा है, उसके बाद पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, लोग का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम भी आपको जो है उसमें आएगा, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वाले प्रॉब्लम में आएगा। तो ये चैलेंजेज और रिस्क बता दिए। और उसके बाद अब गवर्नमेंट इसको दूर करने के लिए, ठीक है, क्या क्या स्कीम चला रही है, तो उसको मतलब बताना है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, दीनदयाल कौशल विकास योजना गांव के लिए हो गया। इसके अलावा जो है आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए सब चीज़ मतलब किया जा रहा है। फिर आपका स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना, ये सब जो अब स्कीम कर दिए। और उसके बाद जो है आप कंक्लूड अगर करेंगे तो आपको जो है आराम से 23-24 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे जो है, जैसे बोले ना कि डायमेंशन आपका 10-12 का भी रहा, उसको जो है दोनों पार्ट में से एक पार्ट को अच्छे से डील किए, एक पार्ट को नहीं डील किए हैं, तो 18-20 भी रहेगा। फिर अभी जितना पॉइंट बताएं तो आप जो पहुंच गए 23-24 के आसपास पहुंच गए। अब अगर इसमें आप झारखंड का कंपोनेंट डाल दिए, देखिए जेपीएससी में क्या है या कहीं भी स्टेट वाले में, और ये काफ़ी जैसे बीपीएससी के कुछ टॉपर्स, ठीक है, सीएनटी एसपीटी या बाकी चीज़ के लिए कांटेक्ट किए थे, तो उनसे जब बातें हुई थी तो मैंने भी पूछ लिया कि बताइए कैसे आप लोग जो है इतना बढ़िया रैंक लेके आए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम आंसर डालते हैं तो बिहार का जो भी पर्सपेक्टिव रहता है उस चीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ये क्वेश्चन तो हमको ध्यान ही में नहीं था, तो ऐड करने के बाद तो हम सोच भी नहीं सकते। आपको बोले ना कि कम से कम 70% के साथ ऐसा है कि जब तैयार किया हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिखता है तो 2+2 4 होता है, वो भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर हम झारखंड कहाँ से ऐड करेंगे। लेकिन जो मेरे दोस्त जिसको अच्छे से प्रिपेयर करे वो तो इंडिया का इतना सारा चीज़ डाले ही डाले, और उसके बाद झारखंड भी क्या मतलब उसके लिए इनिशिएटिव ले रहा है उसको भी ऐड कर दिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करने के लिए जो है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार का जो है संबंध है। डेमोग्राफिक डिविडेंड है ही लेकिन रोजगार के साधन नहीं है, तो कहाँ से जनसांख्यिकी लाभांश जो है उसका बेनिफिट लिया जा सकेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान देना है। और चैलेंज में एक और चैलेंज है, ठीक है, जो कुछ ही लोग लिख पाए हैं। वो चैलेंज क्या है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो भी तो बढ़ रहा है ना, ओल्ड एज पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। और जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़े थे, जो मतलब रिपोर्ट्स, मतलब होता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई तोड़ नहीं है। कुछ ही दिन पहले जो है न्यूज़पेपर में आया था कि भारत में 2030 तक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना वो 65% हो जाएगा। ये पॉजिटिव में है। नेगेटिव में क्या है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो भी तो बढ़ रहा है ना, उसको भी टैकल करना एक चैलेंज है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इतना डालने के बाद जो है आप 24-25 पे आ गए, ठीक है। अब 24-25 से जो है फिर आपको बढ़ना है 28-29 की तरफ, जो कि हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे कंसिडर किया आता है। तो अब जिन्होंने जो है झारखंड का पर्सपेक्टिव डाल दिया कि झारखंड सरकार, ठीक है, कैसे इसको डील करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रही है, ठीक है। तो जैसे अपने यहाँ कुपोषण, अनेमिया दूर करने के लिए, मतलब रिलेटेड चीज़ है यार। टॉपिक ऐसा नहीं है कि बस गरीबी दूर करना है तो बस गरीबी कैसे दूर होगा, उससे संबंधित चीज़ों को भी बताना है। इंटरलिंकिंग होता है क्योंकि 40 मार्क्स का जो है आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो झारखंड सरकार क्या क्या स्टेप ली है रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, उसको आप थोड़ा बताइए। जैसे मुख्यमंत्री सारथी योजना हो गया, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को उसको लेना है तो वो कैसे, मतलब उसके लिए क्या कर रही है। उसके बाद आपका जो है मुख्यमंत्री सारथी योजना हो गया, वो खूंटी में जैसे कि आपको स्किल यूनिवर्सिटी को खोला गया है। उसके बाद सीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंदर जो है मतलब
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा देने के लिए वीकर सेक्शन को रुपए दिए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें मतलब की जा रही है। स्वास्थ्य पे मतलब फोकस किया जा रहा है, IMR कम हो जाए, MMR कम हो जाए, ये सब चीज़ को झारखंड का पर्सपेक्टिव बता। अब जो है इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन हो और उसमें वे फॉरवर्ड ना हो, आगे की राह ना हो, तो फिर तो बात ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो आगे की राह में हम कुछ डालते हैं कि कैसे और इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनकी भी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको कैसे अच्छे से टैकल करना है। साथ ही साथ आपको एजुकेशन, नई शिक्षा नीति जो है उसमें आपको वोकेशन पे फोकस किया गया है, वैसे और प्रोग्राम्स आने चाहिए। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, दोनों पे जो है भारत सरकार को GDP का अपना जो परसेंटेज उसको बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम लोग हार्डली 1.5-1.6% खर्च करते हैं, जो कि बाकी देशों के कंपेरिजन में बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्री 4.0, AI, उन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि इन एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो काम करते हैं MSME सेक्टर पे, तो MSME सेक्टर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो किसान हैं उनको गैर कृषि काम के लिए जो है मतलब प्रेरित करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कृषि का, और उसके बाद ये सब चीज़ों को मेंशन करके तब एक बढ़िया कंक्लूजन देके ख़त्म करने से फिर आपको 28 नंबर 29 नंबर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन जो है वो मेंस के आंसर में आता है दोस्तों, कि 40 में बस आप छू के निकल गए हैं। क्वेश्चन के डिमांड को ना ही पहला पार्ट को ना ही दूसरे पार्ट को टैकल किए, तो आपको 10-12 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 पार्ट है, जैसे इसी में हम बात की कि बहुत लोग को, हमको भी जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिटेल में नहीं पता था। ठीक है ना, तो उसको हम अच्छे से कवर नहीं कर पाए। डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 18 से 19 नंबर ऐसा स्प्रेड कर सकते हैं। जो लोग जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक्सप्लेन कर दिए, ट्रांजिशन को भी बताएं, तो उनको जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24 के आसपास मिलेगा। और जो झारखंड का भी एंगल डाल दिए, बढ़िया से वे फॉरवर्ड डाल के, बढ़िया कंक्लूजन डाल के, वही आपको जो बताएं कि वो इंडिया का मैप भी बना दिए कि इंडिया के मैप में साउथ इंडिया जो है वो रीच कर चुका है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने वाला है, और अपना जो ईस्टर्न इंडिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो जनसांख्यिक लाभांश है। ये सब चीज़ को थोड़ा ब्रेक करके दिखाएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि अभी तो 63% है डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन 2030 तक ये 65% हो जाएगा। उसमें ओल्ड एज वाला भी एंगल बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो जो इतना करके दिखाएं फिर वो लोग पहुंचेंगे 28 के आसपास। ठीक है, तो उम्मीद है जो आप लोग की क्वेरी थी कि कैसे 10, 18, 24, 28 कैसे मतलब जो डायमेंशन है, कैसे जो इतना वेरिएशन है मेंस के मार्क्स में आता है, वो आपको समझ में आ गया होगा यार।